रबर रबर ठीक है। पेन था ना आपका मोटा, मैंने पेन दिया था आपको। ओम शांति दत्ता भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज प्यारे बाप दादा की 19 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाप दादा ने आज विशेष सतयुगी दुनिया और कलयुगी दुनिया का कंट्रास्ट हम बच्चों को विस्तार से समझाया है पूरी मुरली में। तो इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे दत्ता भाई हमारे सामने बैठे हैं, तो दत्ता भाई आज की मुरली के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज की मुरली में आज बाप दादा ने क्या कहा है। ओम शांति। आज बाबा ने खास जय जयकार और हाहाकार की बातें सुनाई। भगवान आता है तब दुनिया में जय जयकार करने के लिए शिक्षाएं देता है। उस शिक्षा को अपने जीवन में अपन धारण करते हैं तो जय जयकार होती है। और आज की दुनिया में जो चल रहा है वो हाहाकार चल रहा है। हाहाकार माना दुखदायी दुनिया और जय जयकार माना सुखदायी दुनिया। सतयुग में जब हमको जाना है तो शिव बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना है। तो ईश्वरीय कायदा या ईश्वरीय लव या ईश्वरीय शिक्षा है कि जिस शिक्षा को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो दुनिया में भी जय जयकार होती है और हाहाकार खत्म होता है। तो बाबा के नियमों पर अपने को चलना बहुत जरूरी होता है। और वो कौन कर सकता है बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण? वही कर सकता है। बोलते हैं ना, गरीब निवाज बच्चे होते हैं वो हर तरह से धारणा करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं, जिसको पास पैसा बहुत है, संपत्ति बहुत है, वो कहते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग यहीं है। तो हमको स्वर्गदायी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास मित्र संबंधी बहुत है, धन संपत्ति बहुत है। तो उसके कारण वो लोग इस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या पूरी धारणा नहीं कर पाते हैं। और जब ट्रस्टी बनेंगे, अपने जीवन में ज्ञान को धारण करके फिर अपने पास जो भी है उसको ट्रस्टी बन के संभालेंगे तो धारणा हो जाएगी और फिर हम हाहाकार कर सकते हैं। हाहाकार को जय जयकार में बदल सकते हैं। ये बाबा ने आज खास सार रूप में बताया। आज प्यारे बाप दादा की मुरली में कलयुगी दुनिया और सतयुगी दुनिया। कलयुगी दुनिया में हाहाकार, दुख, अशांति, मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, तमो प्रधानता, और बाबा ने कहा है कि ये कलयुगी दुनिया में रक्त की नदियां बहती हैं और सतयुगी दुनिया में घी दूध की नदियां बहती हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हाहाकार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, दुख ही दुख है। लेकिन सतयुगी दुनिया में सुख ही सुख होता है। सतो प्रधानता है, सदाचार है, आत्मिक प्यार है, सद्भावना है और संपन्नता है। प्रकृति के पांचों तत्व भी अधीन होते हैं। वहाँ पर सतयुगी दुनिया में ऐसा नहीं कि गर्मी अधिक हो रही है, ठंडी अधिक हो रही है, या जैसे यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कलयुगी दुनिया में बारिश कभी भी आती रहती है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो सतयुगी दुनिया है वहाँ पर एक तो हीरे जवाहरात के महल होते हैं। यहाँ पर तो मिट्टी के भी ठीक से मकान हर किसी को नसीब नहीं होते हैं। और ये रावण राज्य कहलाता है, सतयुगी दुनिया राम राज्य कहलाता है, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। एक धर्म होता है, एक भाषा होती है, एक कुल होता है, एक राज्य होता है। वहाँ वजीर और इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ राजा निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होता है। और यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो,
सबको सलाहकार होते हैं, राय लेने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं। तो ये जो कलयुगी दुनिया है, इसमें जो बाबा ने कहा कि यहाँ पर दुख अथाह है, वहाँ पर सुख अथाह है। जैसे यहाँ पर लेन देन में भी बाबा ने ये कहा कि जैसे कागज़ के नोट चलते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है सतयुगी दुनिया में। सतयुगी दुनिया में तो सोने की मोहरें होती हैं। और बाबा ने ये कहा कि जैसे कि वहाँ पर एक मुफ्त जैसा ही है, मतलब कोई ये नहीं है कि एक दूसरे से लेन देन या भाव करना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ आदान प्रदान होती है बस। तो ऐसे ही वहाँ पर कोई प्रकार का दुख नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पर रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ होता ही नहीं है क्योंकि सत्व प्रधानता है, आपस में बहुत प्रेम प्यार रहता है। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर आत्मिक प्यार रहता है, आत्म अभिमानी स्थिति रहती है ना। और प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है, आत्मा भी सत्व प्रधान होती है, तो सुख भी अथाह होता है। यहाँ पर प्रकृति भी तम प्रधान हो गई है, माया जो विकार हैं इसकी भी बहुत अभी प्रबलता बढ़ गई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और भी उनके छोटे छोटे बाल बच्चे हिंसा करना, क्रोध करना, ये सब चीज़ें बहुत, मतलब लोभ मोह ईर्षा द्वेष, ये बहुत कुछ यहाँ पर ये है, जिस कारण से लड़ाई झगड़ा रक्त की नदियाँ बहती रहती हैं। तो ये जो कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने के लिए स्वयं भगवान आए हुए हैं ना। जो भगवान आकर हम बच्चों को एक तो पद्मा पदम पति बनाते हैं, दूसरा विश्व का मालिक बना देते हैं। आज बाबा ने ये कहा कि भाई विश्व का मालिक मैंने बनाया आपको, इतना धन धान से संपन्न किया, और फिर आप कैसे कंगाल बन गए तो हमने सब गवा दिया, हमने जो पवित्रता को गवा दिया, अपने ओरिजिनल धर्म को गवा दिया, है ना। दुख अशांति में चले गए, अपने असली स्वरूप को गवा दिया, असली परंपराओं को गवा दिया, रूढ़िवादिता में आ गए, है ना, मनुष्य मत में आ गए, श्रीमत को भूल गए। इस कारण से दुख अशांति सब होती गई है। तो बाबा का एकदम जो मुरली में हमारे को जो कॉन्ट्रास्ट है सतयुगी दुनिया, तो ऐसी सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कहा है जो ईश्वरी खजाना है, ईश्वरी कमाई है, उसको करते रहना है। और ईश्वरी कमाई करने के लिए जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर चलते रहना है। बाबा के जो डायरेक्शन है, पहला डायरेक्शन है मन मना भाव, उस मन मना भाव की स्थिति में हमें रहना है। और दत्ता भाई बताएंगे। और बाबा ने ये भी बोला है कि संगठन में रहना है। हाँ, लेकिन संगठन में रहते हुए सबको स्नेह देना है। हाँ, सबकी स्नेही बनना है जी, लेकिन अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखना है। जी। और कर्म करते समय भी कर्मयोगी बन करके कर्म करना है। हाँ, अगर कर्मयोगी बन करके हम कर्म करते हैं अच्छा, तो किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होती है। जी, हाँ, और इसके लिए हमको क्या करना है, भगवान के साथ अटैच रहना है और भगवान का राइट हैंड बन करके सेवा करनी है। लेफ्ट हैंड कभी नहीं बनना है, बना कोई डिसर्विस हो, हाँ, ऐसा काम नहीं करना है। हाँ। जैसे खास अपन मधुबन में रहते हैं तो मधुबन में सबसे बड़ा संगठन होता है। संगठन में रहते हुए और सबको स्नेह प्यार देते हुए, सबके साथ अपना स्वभाव को मिलनसार बनाते हुए कर्मयोगी बन करके कर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मधुबन में सीखने के लिए मिलता है। और खास बाबा ने उसके ऊपर आज बताया कि संगठन में कैसा संगठन मजबूत बनता है। तो उसके लिए अपनी धारणाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपस में भले सबको स्नेह दो, प्यार दो, सत्कार दो, सबकी बातें माना सब जो कहते हैं और आगे वाले सुनते हैं। एक ने कहा दूसरे ने मान लिया तो उसमें संगठन भी मजबूत होता है और आपसी स्नेह भी बड़ा रहता है। एक दूसरे की मदद की भावना हमारे अंदर होती है तो हम बहुत सहयोगी बनते हैं और हर कर्म करते समय कर्मयोगी बन करके बाबा की याद में रह करके हर कर्म करते हैं तो कर्म में सफलता होती है। तभी हम बाबा के राइट हैंड बन करके हर
हर कोई में सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो खास बाबा ने बोला राइट हैंड बनना है, कभी भी आज का डिससर्विस नहीं स्लोगन। करनी है, हाँ और लेफ्ट हैंड नहीं बनना है। हाँ, लेफ्ट हैंड बने तो राइट हैंड बनना, बाबा का कहने का मतलब हाँ। समझू सयाने बच्चे बनना है, बाबा के मददगार बनना है, मददगार। लड़ाई झगड़ा नहीं करना नहीं है आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहना है, तब बाबा के कार्य में मददगार बन सकते हैं, राइट हैंड कहलाएंगे। वरदान भी बाबा ने आज ये ना कर्म योगी है ना। तो कर्म योगी कब बनेंगे? जब हमारे में संपूर्ण पवित्रता रहती है। पवित्रता के आधार पर हम यदि कर्म करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं, ऐसा नहीं कि परिवार से किनारा कर लिए, संबंधों से किनारा कर लिए, किनारा नहीं करना है। परिवार में हमको प्रेम प्यार से श्रीखंड होकर रहना है, आपस में प्रेम प्यार से रहना है। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को एक सतयुगी दुनिया में चलना है, कलयुगी दुनिया को भूलते जाना है, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया का विनाश निश्चित ही है। इसमें मोह नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखनी है, और हम बच्चों को सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। इसलिए बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलना है, याद की जो निरंतर याद हमारी बाबा की बनी रहे, इसका ध्यान रखना है। और सतयुगी दुनिया में चलने के लिए विचार सागर मंथन, वहाँ की बातों का रमण, वहाँ की बातों के मनव्य सबको बताना, और जैसे कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं तो वहाँ की बात का वर्णन करते हैं हम, तो हमें जाना सतयुगी दुनिया में है, तो सतयुगी दुनिया का वर्णन करें, वहाँ की बातों को सोचें, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को सोचें, वहाँ की हमारी जो आत्मीयता को सोचें, वहाँ के व्यवहार को सोचें, वहाँ के लेन देन को सोचें। आज बाबा ने कहा वहाँ का स्वयंवर भी कितना रॉयल होता है, एक दूसरे से लेन देन भी कितना रॉयल होता है, उसको भी हम ध्यान रखें। और बाबा ने कितनी अच्छी तरह से आज मुरली में कलयुगी दुनिया कैसी है और सतयुगी दुनिया क्या है, इस पर विस्तार से बाबा ने समझाया है, और हम बच्चों को भी स्पष्ट हो गया है कि ये दुनिया परिवर्तन होकर सतयुगी दुनिया इस भारत भूमि में बननी है, क्योंकि भारत भूमि अविनाशी खंड है, और अविनाशी खंड में अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी भगवान, अविनाशी आत्मा को अविनाशी प्राप्ति कराने आए हैं। तो ऐसी प्राप्ति करते हुए हम बाबा के साथ एक साथ घर चलेंगे, फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। ये थी आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।